नमस्कार छात्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आप सभी के डिमांड पर कि सर ह्यूमन आई जो है इस टॉपिक से एक वीडियो जरूर बनाइए। और बच्चों का काफी सारे बच्चों का कमेंट था, उस कमेंट को देखते हुए मैंने ह्यूमन आईज का जो है एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आंख से संबंधित जितने भी दोष होते हैं मैं उन सब का बारी बारी से चर्चा करने वाला हूं। तो आइए हम लोग जो है चलते हैं उस टॉपिक की ओर। जैसे देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों कि यह हमारा जो है यह मानव नेत्र है। और इस मानव नेत्र में हमें एक एक चीजों के बारे में, जैसे आप यदि क्लास 10th की एग्जाम देने वाले होंगे तो उसमें मानव नेत्र का सचित्र वर्णन पूछता है। और आगे भी किसी भी यदि प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मानव नेत्र का जो संरचना है इसमें यही सारी चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीज है जो अंदर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग जो है इसके माध्यम से जो है देखने वाले हैं आज। और आज एक एक चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले यह आईलीड है। यह आईलीड जो होता है, देख रहे हैं यहाँ पर आईलीड जो है हम लोग का, यह जो पलक आप देख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पलक है जैसे कैमरा का सेटर होता है, मानव नेत्र समझ लीजिए तो एक कैमरा की भांति कार्य करता है। और इसकी संरचना की यदि बनावट की बात करें तो यह अंडाकार होता है बच्चों। यह कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि मानव नेत्र की बनावट किस प्रकार की होती है, तो अंडाकार होती है। और इस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें पलक जो होता है जैसे कैमरा का शटर होता है, उसी तरह मानव नेत्र में जो होता है आप देखेंगे आगे का पलक। जैसे कैमरा कभी कई बार नीचे गिर जाता है तो कैमरा का शटर बंद हो जाता है, उस पर लेंस पर कोई प्रकार की दोष नहीं होती है। उसी तरह से हमारे मानव नेत्र है। उस मानव नेत्र में हमारा जो यहाँ पर आईलीड है, यह जो आप पलक को देख रहे हैं, यह आईलीड जो है यह उसी शटर की तरह कार्य करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मानव नेत्र जो होता है वह एक कैमरा की भांति कार्य करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में जो होता है वह किस प्रकार की लेंस कार्य करती है। तो आप ही देखिए कि यह किस प्रकार का लेंस है। यह किस प्रकार का लेंस है बच्चों? तो यह उत्तल लेंस है। और यह उत्तल लेंस है, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो कह सकते हैं आपका उत्तर होगा उत्तल लेंस। यानी यह मानव नेत्र जो होता है इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। दूसरी बात यदि करें तो यहाँ देखिए पुपिल दिया गया है बच्चों। यह जो ब्लैक वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यह पुपिल है। यह क्या है? पुपिल है, जो प्रकाश को नियंत्रित करती है। पुपिल का कार्य क्या है? प्रकाश को नियंत्रित करना। इससे याद रखेंगे कि पुपिल जो होता है यह प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जैसा कई बार होता है कि भाई हम कम प्रकाश से अधिक प्रकाश यानी तेज प्रकाश में जाते हैं, या कब कई बार ऐसा होता है कि तेज प्रकाश से हम कम प्रकाश यानी अंधेरे वाले स्थानों में आते हैं। तो यह हमारी पुपिल जो होती है यह सिकुड़ती और फैलती रहती है। इसलिए पुपिल का कार्य होता है कि कोई भी प्रकाश आता है तो उसको यह कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर आप स्क्लेरा के बारे में देख रहे होंगे। यहाँ पर जो यह व्हाइट वाला भाग होता है, यह व्हाइट वाला भाग यह हमारा स्क्लेरा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह भाई व्हाइट वाला जो भाग है यह क्या है, तो यह स्क्लेरा है। इसके बाद बच्चों यहाँ आइरिस से आपसे क्वेश्चन पूछता है, जहां से क्वेश्चन अधिकतर बन सकता है हम प्रयास करेंगे आपको कि वह चीजें बताया जाए। जैसे आइरिस से पूछता है क्वेश्चन आपका कि भाई आइरिस क्या है, तो जो यह वाला आप भाग देख रहे हैं यह सारे ब्लैक पार्ट्स, यह आपका आइरिस होता है। यह आपका क्या होता है? आइरिस होता है। तो आपसे आइरिस के बारे में क्या प्रश्न पूछता है? आइरिस को हिंदी में हम परितारिका के नाम से जानते हैं बच्चों। आइरिस को किस नाम से जानते हैं? परितारिका के नाम से। और याद रखेंगे कि आइरिस जो होता है यह आइरिस के कारण जो होता है व्यक्ति के आंखों का रंग अलग अलग होता है। जैसे आप कैटरीना कैफ को देखे होंगे, उनके आंखों को देखिएगा तो उनके आंख जो होता है वह नीला कलर का है। यहाँ
कई बार लोग उन्हें भोजपुरी में जो है क्विज के नाम से जानते हैं, तो वह नीला कलर का होता है। कई सारे लोगों का यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर अलग अलग कलर होता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर। आंखों का जो है रंग आइरिस पर निर्भर करता है। और पुपिल के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह भी पूछा जाए प्रश्न कि पुपिल के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो हम लोग यह पुपिल जो होता है इसको हिंदी में पुतली के नाम से जानते हैं। यह जो ब्लैक वाला आप यह पार्ट देख रहे हैं, यही पुपिल है जो प्रकाश को नियंत्रित करती है। और यह जो आइरिस होता है, यह यहाँ पर पुपिल यानी पुतली को भी पुतली के साइज को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पुतली यानी पुपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो हमारा जवाब होगा क्या भाई? तो हमारा जवाब होगा आइरिस। हमारा जवाब होगा आइरिस। यानी आइरिस से हम दो प्रश्न सीखे कि आइरिस आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है, और पुपिल यानी पुपिल के साइज को नियंत्रित करने के लिए भी आइरिस ही होता है। तो इससे आइरिस से जुड़ी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो देखिएगा इस कंस्ट्रक्शन में आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो होता है हम सिर्फ बाहरी बनावट को देख पाते हैं, आंतरिक संरचनाओं को नहीं देख पाते। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर सिलियरी बॉडी की सिलियरी मांसपेशियों की चर्चा किया जाए, सिलियरी मांसपेशियों की यदि चर्चा किया जाए, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारी आंखों में सिलियरी मांसपेशियों की क्या कार्य? तो आप यहाँ पर देखिएगा कि भाई यही जो है यहाँ पर एक चीज आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ और यहाँ यह लेंस है। यह कौन सा लेंस है भाई? उत्तल लेंस है। तो यह उत्तल लेंस को जो है आइरिस जो होता है, सिलियरी मांसपेशियां, यह क्या करती है भाई? तो यह उसको पकड़ करके रखने का काम करती है। सिलियरी बॉडी जो होता है वह उसे पकड़ करके रखने का काम करते है। किसको? तो भाई लेंस को। हमारी आंखों में जो लेंस होता है उसे सिलियरी मांसपेशियां जो है, वह सिलियरी जो मसल है वह उसे पकड़ करके रखने का कार्य करती है। अतः कई बार ऐसा क्या होता है कि भाई जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो बढ़ते उम्र के साथ यह सिलियरी मांसपेशियां जो है कमजोर पड़ जाती है, जिससे हमारी लेंस की सामंजन क्षमता, अकोमोडेशन सिस्टम जो होता है, अकोमोडेशन जो पावर होता है वह गड़बड़ हो जाता है, जिसके चलते हमारी आंखों में विभिन्न प्रकार की दोष हो जाती है। जैसे आप पढ़े होंगे निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, अबर जरा दूरदर्शिता, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लमें आती है। यानी कह सकते हैं कि जब सिलियरी मांसपेशियां बढ़ते उम्र के साथ कमजोर पड़ जाती है, तो लेंस जो होता है वो अपना समंजन क्षमता, मतलब जहां पर हुआ समंजन क्षमता का मतलब होता है कि लेंस जहां फिक्स होता है ना, वह लेंस जहां पर फिक्स होता है वह अपना अब स्थिति को गंवा बैठता है, वह इधर उधर हो जाता है, और इसलिए व्यक्ति की आंखों में दोष हो जाती है। यहाँ पर अगला है कॉर्निया। तो याद रखेंगे कि लेंस से यह तो लेंस है, लेकिन यह जो आप भाग देख रहे हैं, यह है बुआ, यह वाला भाग, यह आपका कॉर्निया है। और आपसे कॉर्निया से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात आंख के कौन से भाग को दान दिया जाता है? तो याद रखेंगे बच्चों कि यही कॉर्निया भाग को दान में दिया जाता है। व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात 48 से 72 आवर तक, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उससे 48 से 72 घंटा तक यह कॉर्निया जीवित रहता है। इसलिए जब कभी भी नेत्र दान किया जाता है तो नेत्र के कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। याद रखेंगे कॉर्निया से जुड़ी बातें। और बच्चों, यदि आपके जो है आंख में, या यदि आप किसी दोष से पीड़ित है, जैसे एड्स या HIV से यदि आप पीड़ित हैं, तो डॉक्टर जो होता है आपसे आंख, आपका नेत्र दान में नहीं ले सकता है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति ही अपने नेत्र को दान कर सकता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। जैसा आप यहाँ पर देखेंगे आइरिस से अभी भाई बताए हैं कि आइरिस जो होता है वो आंखों के रंग के लिए जाना जाता है। आंखों के रंग जो होता है आइरिस के पर ही निर्भर करता है। या आइरिस से अभी बताएं कि यह पुपिल को साइज को नियंत्रित करता है। और पुपिल का क्या कार्य है बच्चों? तो पुपिल का कार्य है प्रकाश को नियंत्रित करना। अगला है लेंस भाई। तो लेंस से आप सभी जानते हैं कि भाई उत्तल लेंस जो होता है
उत्तल लेंस उस व्यक्ति के आंख में लगाया जाता है, या चश्मे में कहिए कि उस व्यक्ति के चश्मे में लगाया जाता है जिसको भाई दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखती। इसलिए उस स्थिति में याद रखेंगे कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई उत्तल लेंस यदि हमें किसी किताब को पढ़ना हो तो किस लेंस की आवश्यकता होगी? उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी हमारे चश्मों में। तो याद रखेंगे लेंस से भाई कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस फिक्स होता है। अगला है भाई एक्वस ह्यूमरस, जिसको बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलेंगे? जलीय द्रव। ठीक है। एक विट्रस ह्यूमरस होता है, एक विट्रस ह्यूमरस होता है जो यहां पर देखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि इसको विट्रस ह्यूमरस को कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। इस द्रव के नाम से, कचाव द्रव के नाम से याद रखेंगे कि विट्रस ह्यूमरस को कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिएगा इसे वीएच या विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है, जो यहां पर रेटिना और लेंस के बीच पाए जाने वाले, आपसे प्रश्न पूछेगा कि रेटिना और लेंस के बीच पाए जाने वाले द्रव को किस नाम से जानते हैं? विट्रस ह्यूमरस। क्या जवाब होगा? विट्रस ह्यूमरस, जिसे कचाव द्रव कहा जाता है। और आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भाई बताइए कि लेंस और कर्निया के बीच, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देखिएगा, यहां एक्वस ह्यूमरस है, जो कि यह आपका क्या है भाई? तो यह जो भाग आपका दिख रहा है वो आपका कॉर्निया है, और यह जो भाग आपका दिख रहा है वह लेंस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉर्निया और लेंस के बीच एक द्रव पाया जाता है जिसको किस नाम से जानते हैं? जलीय द्रव के नाम से, या एएच एक्वस ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। अगला है बच्चों एस्केलरा। एस्केलरा जिसे हम लोग श्वेत पटल के नाम से जानते हैं भाई। एस्केलरा, या यहाँ पर हम लोग देखेंगे श्वेत पटल, यह आपका एस्केलरा है भाई। यह सबसे जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा हो, यह आपका एस्केलरा है भाई। यहाँ पर आपको एस्केलरा दिख रहा हो। आइए आगे बढ़ते भाई। तो एस्केलरा से यहाँ पर जो देखिएगा यह एस्केलरा, इससे विशेष प्रकार के आपको प्रश्न नहीं पूछा जाता। लेकिन आइए यहाँ पर फिर से हम लोग जो है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो थी है इसमें यह रेटिना है। वो रेटिना से आपके कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि रेटिना जो होता है, मानव नेत्र में जो रेटिना होता है उसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे, यानी रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वस्तु का बुआ इमेज किस पर बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने। यह दो प्रश्न आपके रेटिना से पूछा जाता है कि भाई मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर, नेत्र के किस भाग पर बनते हैं? तो रेटिना पर बनता है। और आपसे पूछा जाएगा और नेत्र पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो फिर आप प्रश्न करेंगे कि भाई यदि प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना भाग पर बनता है और वस्तु से छोटा बनता है तो फिर हमें सीधा क्यों दिखाई देती? तो याद रखेंगे हमारे जो मस्तिष्क जो होता है इसे सीधा देखने की, मस्तिष्क में इसे सीधा देखने की अनुभूति होती है। इसलिए याद रखें कि भाई प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। इसके बाद आप यहां पर क्रोवाइड देखेंगे भाई। यह आपका यह जो भाग है यह क्रोवाइड है, यानी कह सकते हैं कि रेटिना जो है, रेटिना आप देख रहे हो बुआ, यहां पर जो रेटिना है, रेटिना यहां पर क्रोवाइड देख रहे हैं, और यह जो आपका जो भाग है वह रेटिना है और यह भाग जो है आपका क्रोवाइड है। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व कहलाता है हुआ, प्रकाश स्नायु के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्टिक नर्व को प्रकाश स्नायु के नाम से भी जानते हैं। यहां से जो होता है प्रकाश, यह भी प्रकाश का कंट्रोलर ही होता है। तो इससे विशेष प्रश्न नहीं पूछता है। जहां से आपका विशेष प्रश्न पूछने वाला तो सिलियरी मांसपेशियां लेंस को पकड़ करके रखने का काम करती है। कॉर्निया भाई नेत्रदान यह किया जाता है तो कॉर्निया भाग को किया जाता है। आइरिस प्रकाश को जो है यह हमारे पुपिल को नियंत्रित करने का कार्य करती है। आइरिस और क्या करता है भाई? तो आइरिस को ही परितारिका के नाम से जानते हैं, जो आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। लेंस कैसा होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। एक्वस ह्यूमरस
जो आपका जो होगा एक्वस ह्यूमरस नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच पाया जाता है, जबकि विट्रस ह्यूमरस जिसको हम लोग कचाव द्रव के नाम से जानते हैं, जो कि रेटिना और नेत्र लेंस के बीच पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा यह मेडियल रेक्टस मसल्स है, यह वाला मसल, इसकी यहाँ से आपके विशेष प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछे जाते पुपिल से, प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो यह हमारा सारी चीजें था जहां से आपके प्रश्न आता है, और यहाँ पर इसका मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र भी पूछा जाता है। और इसके बाद अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि भाई मानव नेत्र में मुख्य दोष कौन कौन से होते हैं। मानव नेत्र में यदि मुख्य दोष की बात करें तो यह हुआ 3 प्रकार की होता है। पहला जो होता है मानव नेत्र में यदि मुख्य दोष की चर्चा किया जाए तो यहाँ याद रखेंगे कि यह 3 प्रकार का होता है। यानी कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि दृष्टि दोष क्या है, तो हम कहेंगे कि देखिए जो हमारा आंख है वह अगर एक स्वस्थ आंख होगा तो वह अधिकतम अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। अगर कम से कम 25 cm जिसे बुआ 25 cm को निकट बिंदु कहा जाता है। यानी मानव जो नेत्र है वह कम से कम 25 cm तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है और अधिक से अधिक अनंत पर स्थित वस्तु को भी देख सकता है। तो दूर बिंदु मानव नेत्र के लिए प्रश्न पूछेगा, मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। और निकट बिंदु क्या होता है? तो 25 cm। यानी पूछा जाता है कि मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो याद रखेंगे 25 cm है। अगर फार पॉइंट अगर दूर बिंदु बोले तो अनंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। इसलिए हम लोग को कुछ चीजें इससे जुड़ी हुई बातें याद रखना होगा कि भाई मानव नेत्र में जो होता है वह दृष्टि दोष जो होता है, अभी आपको बताया है कि नेत्र लेंस जो होता है वह जब अपनी स्थिति को उसमें गड़बड़ी हो जाएगा तो वह भाई अब वह वस्तु को नहीं देख पाएगा। वह अब दूर की न वस्तु को, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की दूर की भी वस्तु दिखाई नहीं देते हैं और नजदीक की भी वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि मुख्य दोष कितने प्रकार के होते हैं मानव नेत्र में, तो यह होता है निकट दृष्टि दोष। कौन से दोष भाई? निकट दृष्टि दोष, जिसको और क्या नाम से जानते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। मायोपिया, यहां पर जो होगा यह मायोपिया होगा, मायोपिया के नाम से जानते हैं। और क्या होगा भाई? तो इसे शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा क्या होता है भाई? तो दूर दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। इसे हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है बच्चों, या इसे दूसरे भी नाम से जाना जाता है लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। और एक तीसरा जो होता है वह तीसरा क्या होता है? प्रेसबायोपिया, जिसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है भाई? जरा दूरदर्शिता कहा जाता है, जिसे जरा दूरदर्शिता के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं, प्रेसबायोपिया। तो याद रखेंगे भाई कि भाई मानव नेत्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। इसके बाद और भी कुछ दोष होते हैं, जैसे यहां पर देखिएगा आपका जो मिलेगा, कई बार ऐसा चौथा भी एक प्रकार का दोष मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 दोष ही पढ़ना होता है। कुछ और भी दोष होते हैं जो जिसको हम लोग अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भाई और भी क्या होता है भाई? तो और भी होता है मोतियाबिंद होता है, यह मोतियाबिंद होता है। और भी क्या होता है भाई? वर्णाधानता होता। यह सभी प्रकार के दोष हमारे मानव नेत्र में पाए जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में जो है इन सभी दोषों को बारी बारी से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा।
तब तक आप पार्ट 1 वीडियो का आनंद उठाइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों में सेंड करेंगे, अधिक से अधिक दोस्तों में आप अपने सेंड करिए ताकि सब बड़े और सब बड़े। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।